अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा गांव भी था जहां रात में बच्चे रोते भी नहीं थे और सोते भी नहीं थे क्योंकि कोई डाकू उन्हें कभी भी उठाकर ले जा सकता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? जहां लोग अपने बच्चों को खेतों में छुपा देते थे, जहां खौफ सिर्फ जंगल नहीं बल्कि हर आंगन में पसरा था, लेकिन फिर उसी गांव के लोगों ने हथियार नहीं हिम्मत जुटाई और डाकुओं को उस धरती से भगा दिया जिसे वो अपनी जागीर समझते थे। ये किसी फिल्म की नहीं बल्कि धौलपुर के चिनावड़ा गांव की सच्ची कहानी है, जहां डर खत्म हुआ और इनकलाब ने जन्म लिया। सन 1975 का दौर था। देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और गांव में तो कानून का राज बस नाम मात्र का ही था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इस त्रिकोण के बीच में एक जगह ऐसी थी जहां पर राज था तो सिर्फ और सिर्फ बंदूक का राज। पुलिस जहां जाने से घबराती थी, ऐसी जगह जहां सिर्फ डाकुओं की गूंज सुनाई देती, चंबल के डाकू। उन इलाकों का नक्शा आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि गहरे पीहड़, खड्डे, कांटेदार जंगल और ऐसी गुफाएं जहां पुलिस की गाड़ी तो क्या, सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी। यहाँ का हर गांव एक डर में पलता था, एक डर के साए में जीता था, और वो डर था कहीं डाकू ना आ जाए। एक डाकू जिसका नाम सुनकर लोग थर्रा जाते थे, वो था मनखू डाकू। वो और उसका पूरा गैंग कहते था कि मेरा काम जमींदारों को लूटना है और गरीबों को पैसा दूंगा, पर ऐसा होता नहीं था। रॉबिन हुड बनने की कोशिश थी पर ऐसा था नहीं। मनखू डाकू को मतलब था तो सिर्फ अपनी सत्ता से, अपने राज से, डर के राज से। रात के समय उसके लोग गांव में घुसते और कहते हमारा हिस्सा निकालो नहीं तो उठा लिए जाओगे। कई बार छोटे बच्चों को बंधक बना लिया जाता था क्योंकि पिता ने बंदूक का राज मानने से इनकार कर दिया। और पुलिस वो तो खबर पाकर सिर्फ अगले दिन आती, मौके का मुआयना करती और लौट जाती। गांव वालों ने सीख लिया था जीना डर के साए, खामोशी में। हर दिन डर में जीना, ऐसा कुछ दिन तो चल सकता है, पर सालों साल पूरी जिंदगी डर में नहीं जिया जा सकता और फिर सब्र का बांध टूटने लगता है। और ऐसा ही हुआ। इस गांव में लोगों ने खेतों में जाना बंद कर दिया, बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया, क्योंकि पता था कोई डाकू उठाकर ले जाएंगे। और ऐसे ही एक गांव का बच्चा था रवि, 14 साल का बच्चा। किसी और के बदले डाकू उसे उठाकर ले गए। पूरे 3 दिन तक पूरा गांव और उसके परिवार रोता रहा और चौथे दिन उसकी लाश मिली नदी के किनारे झोले में। उसी दिन उसके भाई, बड़े भाई रामेश्वर गुर्जर, जिसकी उम्र 22 साल थी, उसने ये तय कर लिया कि अब और नहीं सहेंगे, अब हम लड़के रहेंगे। और उसने कहा कि हम बंदूक तो नहीं उठाएंगे लेकिन हिम्मत जरूर दिखाएंगे। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और निगरानी टोली बनाई। उस निगरानी टोली जिसने टॉर्च, लकड़ी और विसल, सीटी के साथ में रात को 5-5, 10-10 लोगों का झुंड बनाकर गांव में निगरानी करनी शुरू कर दी। और जब रामेश्वर बदल गया तो लोग भी बड़े बदल गए, क्योंकि उसने कहा कि अब अगर हम नहीं बदले तो ये गांव हमेशा गुलाम ही रहेगा। उन्होंने पटवारी से, पुलिस से बात की और चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया। डाकुओं की हर हलचल पर नजर रखनी शुरू कर दी। और यही वो पल था, ये टर्निंग पॉइंट था, जब गांव के लोग डर के साए से हिम्मत के उजाले की ओर पहला कदम बढ़ा चुके थे। धौलपुर, राजस्थान के सीमा पर बसा वो गांव था चिनावड़ा, जहां डाकुओं का राज चलता था। पर अब परिवर्तन की नई लहर आने लग गई। उस गांव का हर घर, हर दूसरा घर डाकुओं की मार से टूटा हुआ था। पर अब गांव में कुछ बदलने लगा। रामेश्वर की निगरानी टोली
ध्यान रखती, हलचल करती और गांव की महिलाओं ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया, बिल्कुल अलग ढंग से कि अगर कोई हलचल उनको छतों से दिखाई देती तो वो लाल चादर टांग देती, रास्ता मिल जाता। पुलिस ने भी अब मदद करना शुरू किया। गांव की सीमा के बाहर एक अस्थायी पुलिस चौकी लगा दी गई, निरंतर काम होने लगा और अब हुआ ये कि ठोस जानकारी मिलने लगी पुलिस को। और फिर जो गांव लोगों से, डाकुओं से डरता था, जो पुलिस डाकुओं से डरती थी, अब उन्होंने एक साथ आना स्वीकार किया। वो आगे चल पड़े और फिर आया एक असली झटका जब मनखू डाकू का खास आदमी डाकू धारा सिंह एक गुफा से ग्रामीणों की मदद और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में पकड़ा गया। बाकी के डाकू डर कर पहली बार प्रहार हुआ तो वो करौली के जंगलों में भाग गए और गांव वालों को पहली बार खामोशी में सुकून का एहसास हुआ, डर में नहीं। आज वही चिनावड़ा गांव धौलपुर जिले का सबसे शांत और जागरूक गांव माना जाता है। जहां पहले कभी स्कूल की घंटी ही नहीं बजती थी, वहां सुबह 7 बजे इतनी शक्ति हमें देना दाता कि प्रार्थना गूंजने लगती है। गांव के बीचों बीच बना है शहीद रवि पुस्तकालय, जहां 500 से भी ज्यादा पुस्तकें हैं, लोग उनको पढ़ते हैं। गांव की लड़कियां अब करौली के कॉलेज में पढ़ती है और कईयों ने तो सरकारी परीक्षाएं पास कर ली है। हर साल रक्षाबंधन पर गांव की महिलाएं पुलिस चौकी जाती है और उस रक्षा के सूत्र को बांधकर रक्षा के वचन को पुलिस के साथ फिर से पुख्ता करती हैं। 10 साल पहले जहां पुलिस रिपोर्टें लिखी जाती थी, FIR लिखी जाती थी, वहां पर आज योग की कक्षाएं लगती है। और गांव के बच्चे जब बुजुर्गों से पूछते हैं कि बाबा ये डाकू क्या होते हैं, तो बुजुर्ग अपनी पोपली मुस्कान में कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस पुराने जमाने की कहानी है।